जरा बात पार्लियामेंट सेशन की भी करते हैं, जहां आज पार्लियामेंट का तीसरा दिन है और 2 दिन हंगामे की नजर हो चुके हैं। और इस हंगामे के बीच आज क्या कुछ हो रहा है, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि खबर यह है कि पार्लियामेंट का इजलास जारी है और पार्लियामेंट के इजलास का आज तीसरा दिन है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ मामलात है, जहां पर अडानी वाला मामला है, संबल वाला मामला है और उसके साथ साथ वक्त वाला मामला है, दीगर मामलात पर भी लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही है कि सरकार को घेरा जाए। सरकार की तरफ से कल लगातार कोशिश की गई थी कि ऐवान के अंदर कार्रवाई को चलाया जाए, लेकिन नाराबाजी और हंगामे के बीच पहले स्पीकर ने चंद वक्त के लिए इसको सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, रोक दिया था कार्रवाई को। उसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो स्टिंग चेयरमैन की तरफ से भी काफी कोशिश की गई थी कि सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट रही, जिस दौरान कोई न तो क्वेश्चन आवर हुआ और ना ही जीरो आवर के दौरान कोई काम हो पाया। और सूरत हाल न सिर्फ लोकसभा की इस तरीके की है बल्कि राज्यसभा पे भी सिचुएशन इसी तरीके की बनी हुई है। ताबिश कमाल जरा अपडेट करें, इतला यह है कि आज भी मेंबरों की तरफ से सूरत हाल को उबारा जाएगा और स्पेशली ये जो अजमेर वाला मामला कल से सुर्खियों में बना है और अभी थोड़ी देर पहले जिस खबर को हमने भी ब्रेक किया है, माना जा रहा है कि आज अक्रॉस द पार्टीज बहुत सारे मेंबर्स की तरफ से इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया जाएगा और ये एक और हथियार विपक्ष के हाथ में मिला है, अपोजिशन के हाथ में मिला है, जिसको लेकर आज हंगामा हो सकता है ऐवान के अंदर। आप खबर पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त मेरे पास एक और नोटिस आया है जो कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने दिया है। इसमें एक बार फिर उन्होंने अडानी मुद्दे को लेकर के यूएस कोर्ट का हवाला देते हुए इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भेजने के साथ साथ इस पर चर्चा की मांग की है। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा लगातार उठाती है, सबसे अहम मामला इस पर आज आया है वो अजमेर का मामला है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी है सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर देश भर की तमाम मस्जिद और मज़ारों के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। और अपोजिशन लीडर्स अब ऐसा लगता है कि जैसे संभल के बाद अजमेर घटना को लेकर के आज पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि जो वर्शिप एक्ट है उसका बार बार यहाँ पर उल्लंघन किया जाए, ऐसे में ये नहीं होने दिया जाएगा। पहले से ही संभल का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ चल रहा था, संभल के मामले को लेकर के लगातार अपोजिशन सरकार को घेर रहा था। वैसे में अजमेर की घटना आने के बाद से कहीं ना कहीं एकदम से अपोजिशन को कहा जाए तो बैठे बैठे एक और मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच एक बार फिर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक है जिसमें तय किया जाएगा कि आखिर आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से करनी है। ये बात साफ है कि अडानी मुद्दे को लेकर के रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के एमपी है उन्होंने एक बार फिर नोटिस दिया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भेजने की इन्होंने मांग की है और साथ ही ये कहा है कि इस मामले को लेकर के सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि अजमेर और संभल की घटना इसको लेकर के अपोजिशन पूरी तरह से तैयार है। तीसरा सबसे अहम जो मामला है वो मणिपुर का है जिसको लेकर के सरकार अभी भी खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये कई सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ने अपनी ठीक है जी, ताबिश कमाल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन इंतहाई अहम है, एक और मुद्दा अजमेर दरगाह का भी मिल चुका है और इस बीच हंगामा होने के आसार है। कांग्रेस की तरफ से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हमारी इतलात टीएमसी और दीगर मेंबरों की तरफ से भी मीटिंग्स का सिलसिले का आगाज हो गया है दिल्ली के अंदर और इजलास शुरू होने से पहले पहले ही मोशंस या नोटिसें जो है वो स्पीकर को सौंप दी जाएगी।